ट्रेन तो शुरू होते ही ख़त्म हो गई। अब आप गेस करिए कि ये कौन सी ट्रेन है। खैर, मैं पहुंच गई अपनी बुआ के यहाँ। वजह कई सारी थी जाने की। पहला तो कि आज मुंबई से मेरा भैया आया था, तो मैं उसे सरप्राइज़ देने के लिए पहुंच गई। जैसा रिएक्शन चाहिए था वैसा तो नहीं आया, पर फिर भी सोते हुए भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। अब बड़ा है तो पैर तो छूना पड़ेगा, भले ही मन हो कि 4 घुसे दे दूं। चलो, ये तो पहला रीजन था। अब बारी है सेकंड रीजन की। तो सेकंड रीजन ये था कि अपने लड्डू को लेके जाना था संकटा माँ के दर्शन करने के लिए, क्योंकि आज माता रानी का था वार्षिक श्रृंगार। तो मैं और मेरे लड्डू स्वैग के साथ बैठ गए और निकल गई अपनी फरारी पर। हमें माँ संकटा मंदिर जाना था, तो विश्वनाथ मंदिर के गेट नंबर 4 के जब थोड़ा सा आप आगे आएंगे तो आपको ये मणिकर्णिका द्वार दिखेगा। बस इसी में एंटर कर जाना है। वहाँ पहुँचने के बाद हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ा, बाकी लोग पीछे रह गए थे। लोगों का वेट करते करते मेरा लड्डू इतना थक गया था कि वो वहीं सो गया, तो बस मैं उसको सुलाने में लग गई। घर के आने के बाद हम मणिकर्णिका घाट से आगे बढ़े, क्योंकि मुझे ये रास्ता सबसे सही लगता है माँ संकटा मंदिर जाने के लिए। बिना किसी गलियों से होते हुए आप सीधे सीधे माँ संकटा मंदिर घाट से होते हुए पहुँच सकते हैं। अब काशी आओ और घाटों पर गाय ना दिखे, ऐसा कैसे हो सकता है। तो गाय माता के दर्शन करते हुए हम साथ साथ उनके आगे बढ़े। जो बगल में आप कुंड देख रहे हैं, इसे मणिकर्णिका कुंड कहते हैं। इसका काशीखंड और पुराणों में भी उल्लेख मिलता है। रास्ते में जो भी मंदिर और स्थान देखने को मिल रहे थे, देखते हुए हम आगे बढ़ रहे थे। आगे बढ़ ही रहे थे कि एक ऐसा दृश्य दिखा मानो नंदी बाबा भक्तों को घाट पर बैठे हुए स्नान करते हुए देख रहे हो। मुझे तो ऐसा ही फील हुआ। ये काशी है, यहाँ क्या इंसान क्या पशु जो भी हो घाट पर आकर आराम से बैठकर गंगा को निहारता है। तो बस ये सारी चीज़ें देखते हुए हम आगे बढ़ रहे थे। हमारी फैमिली ऐसी है कि कोई भी मौका एंजॉय करने का नहीं छोड़ती। तो बस ये ऊंची ऊंची सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अपने लड्डू को लेके मैं माता रानी के दरबार में पहुंचने ही वाली थी। लोग कहते हैं कि वैष्णो देवी की चढ़ाई बहुत ऊंची है, पर मैं तो कहती हूँ जो काशी आ गया, यहाँ की सीढ़ियाँ चढ़ लिया, मानो उसने सारे तीर्थ कर लिए हों। अब वो मोमेंट था जब मैं लड्डू को लेके माँ के दरबार में थी। माँ का दरबार इतना सुंदर सजा था कि लड्डू तो बस देखे ही जा रहा था। जब तक सब लोग फूल माला ले रहे थे, तब तक मैं लड्डू को लेकर अंदर चली गई, ताकि उसे थोड़ी बहुत हवा लग सके, क्योंकि गर्मी बहुत थी बाहर। जब हम अंदर पहुंचे तो अंदर का नज़ारा ही कुछ और था। वैसे तो माँ का दरबार हमेशा अच्छा लगता है, पर आज कुछ और ही खास था। चारों तरफ लाइटें, गुब्बारे, झालर, इतना सुंदर कि पूछो मत। और ये सारी चीजें देखकर लड्डू तो बहुत खुश हो रहा था। जब माँ का मंदिर इतना सुंदर है, तो माँ की मूर्त आज कितनी ही सुंदर होगी। बस यही सोच के मैं खुश हो रही थी, क्योंकि मुझसे अब वेट नहीं हो रहा था कि कितनी जल्दी मैं माँ का दर्शन कर लूँ। फाइनली वो टाइम आ गया था जब माँ के दर्शन के लिए लाइन लग गई, क्योंकि 6 बजे से माँ का दर्शन होना था। मुझे लाइन में लगकर सीढ़ियों से चढ़ के दर्शन करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि तब वो फीलिंग आती है ना कि आप बहुत ही वहाँ पे मेहनत से पहुँचे हो। लोग आपको वीआईपी एंट्री क्या देंगे, जब आपका इष्ट आपको वीआईपी एंट्री देता है ना, तो बात ही कुछ और होती है। तो बस लाइन में लग के मैं अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। आज मंदिर में माहौल कुछ अलग ही था। चारों तरफ घंटियों की आवाज, मंत्रोच्चार कानों में गूंज रहे थे। और हो भी क्यों ना, आज माता का वार्षिक श्रृंगार जो था। फाइनली हम माँ के सामने थे, और जब मैंने माँ की मूर्त देखी ना, तो मैं उसे शब्दों में बयां नहीं कर सकती कि मैं कैसा महसूस कर रही थी। सच में इतनी सौम्य मूर्त माँ की आज तक मैंने कभी नहीं देखी। माँ का दर्शन करने के बाद अपने बाल गोपालों को लेकर हम वहीं प्रांगण में बैठ गए कुछ देर के लिए। अब मैं हूँ इनकी कावेरी अम्मा, तो इनकी हर चीज़ का ध्यान रखना तो बनता है। अब कावेरी अम्मा कैसे, वो भी बता देती हूँ। जिन्होंने स्वदेश मूवी देखी होगी शाहरुख खान वाली, उनको समझने में आसानी होगी कि मैं कैसे इनकी कावेरी अम्मा हूँ। कहने को मैं इसकी बायोलॉजिकल मदर नहीं हूँ, पर कहते हैं ना कि मौसी तो मौसी होती है। और मैं इसी की नहीं, इस वीडियो में जितने भी बच्चे देख रहे हैं ना, सबकी कावेरी अम्मा हूँ। जब हम वापस लौट के आ रहे थे, तो जो मंदिर काशी करवट के नाम से जाना जाता है, यानी रत्नेश्वर महादेव मंदिर, हमने वहाँ पे भी दर्शन किया, क्योंकि बहुत ही कम टाइम होता है जब ये मंदिर पूरी तरह से साफ होके शिवलिंग देखने को मिलता है। तो बस हमने ये मौका छोड़ा नहीं, हम वहाँ भी पहुँच गए और बाबा का दर्शन किया। इस मंदिर के इतिहास के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में विस्तार से बताऊँगी। तब तक के लिए हर हर महादेव।